हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्टडी की हरियाणा जी के सुपर 30 की सीरीज़ में। हम हैं अवर स्टडी, मार्गदर्शन से सहयोग तक, फ्रॉम गाइडेंस टू कॉरपोरेशन। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपका सहयोग करें पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 30 क्वेश्चन हैं। 30 में से देखना है कि 25 प्लस कौन कर पाता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर क्या है? पंचायती राज का मध्य स्तर क्या है? देखिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। तो सबसे पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति। तो अपना जो मध्यम स्तर रहेगा वो ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था। ये ग्राम सचिव के जनवरी में जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था। जनवरी में पेपर हुआ था 2021 में, 10 जनवरी को हुआ था, 9-10 जनवरी को। 10 जनवरी 2021 के पेपर में आया था ये। तो पंचायत समिति आएगा। अब पूछे कि हरियाणा में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? पंचायत समितियां हैं 119। कितनी पंचायत समितियां हैं हरियाणा में? 119। अब बात और करें, जिला परिषद कितने हैं? जिला परिषद हैं 21 जिला परिषद हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 6212। 6212 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ। हरियाणा पंचायती अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था? 92, 94, 96। ये भी ग्राम सचिव का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ग्राम सचिव के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कब पारित हुआ था? 1994 में। और डेट पूछे तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पारित हुआ था। संविधान की 11वीं अनुसूची में है ये, 11वीं अनुसूची में है। और वर्णित विषय क्या है? 29वां विषय। 29 विषय हैं। वर्णित विषय कितने हैं? पंचायती राज से संबंधित। उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन था? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी, चौधरी भजन लाल थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा विधायी का खालिस्तान है। बताना आपको कि हरियाणा विधायी का आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 सदनीय, 2 सदनीय, 1 और दोनों, न तो 1 न ही 2। तो हरियाणा की जो विधायिका है वो क्या है दोस्तों? वो 1 सदनीय विधायिका है। कितनी सदनीय है? 1 सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करनाल कुरुक्षेत्र की भूमिका प्रमुख क्षेत्र है। बताइए, करनाल और कुरुक्षेत्र की भूमिका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाजरा, ज्वार, सरसों और धान। देखिए, करनाल और कुरुक्षेत्र में जो भी होता है वो प्रमुख फसल क्या है? धान है। क्या है दोस्तों? धान है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुरुक्षेत्र की प्रमुख, करनाल कुरुक्षेत्र की क्या है? धान है। जो बाजरा है वो भिवानी का उत्पादन होता है, भिवानी में सबसे ज़्यादा बाजरे का। सरसों का होता है महेंद्रगढ़ का। और जो ज्वार की बात आती है, ज्वार का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा रोहतक में। कहाँ होता है दोस्तों? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर पेड़ लगाए गए हैं। किस चीज़ के पेड़ लगाए गए हैं? यूकेलिप्ट्स के पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। सर्दियों के दौरान, दिवाली के दौरान, विवाह के दौरान। बताइए। देखिए, विवाह के दौरान जब भी बात आती है तो खोड़िया नृत्य होता है। खोड़ा खोड़ी भी कह देते हैं अपनी भाषा में। फसल कटाई से ठीक पहले चांदनी रात में धमाल नृत्य का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तार उपकरण, जिसमें एक तार होता है जिसमें उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। देखिए, एक तार नाम से पता चल रहा है। एक तारा बजाया जाता है। इसका एक सिरे पर तुम्बा होता है, एक सिरे पर तार होता है। सारंगी क्या होती है? बांस की छड़ी होती है। एक किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बनाता है। डफ तो पता है, आपने गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा। थाल के आकार का होता है, जैसे थाली के ऊपर ढोल सा मंडा होता है, डफ बोलते हैं जिसे हम। तो अपना उत्तर रहेगा एक तारा। भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया। किसके द्वारा कराया गया था भगवत गीता का संकलन? महर्षि वेदव्यास द्वारा। महाभारत
और गीता का संकलन करा था इन्होंने। और इनका महाभारत का दूसरा नाम अगर पूछे क्या था, जय संहिता। क्या था दोस्तों, जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम था। महर्षि वेदव्यास कौन थे, पराशर ऋषि, पराशर ऋषि और सरस्वती के संतान थे। पराशर ऋषि और सरस्वती के संतान थे। सत्यवती का राजा शंतनु के विवाह से पहले ऋषि पराशर उत्पन्न हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुरुओं द्वारा उपजाई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, कुरुओं द्वारा उपजाई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी आदि रूपा। क्या कहलाती थी दोस्तों, आदि रूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेत और दोमट का मिश्रण। बताना, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। तो अपना उत्तर रहेगा चिकनी मिट्टी, चिकनी मृदा। जो रेतीली मिट्टी है यह हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास पाई जाती है। इसका रंग जो है वो हल्का भूरा होता है रेतीली का। दोमट मिट्टी हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है, घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में, दोमट सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। सितारा स्मारक किसकी समाधि है, ऑप्शन नंबर ए ताराचंद जी महाराज की समाधि है सितारा स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है, हरियाणा को कहा गया मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी, पवित्र राज्य। तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा गया है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान जिले में है, अम्बाला में। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ है दोस्तों, अम्बाला में है। देखिए बात करें अगर रोहतक की, रोहतक में है गौकर्ण तालाब, बहुत सी चीज़ें हैं। गौकर्ण तालाब है, बाबा मस्तनाथ का डेरा भी है। भिवानी में गौरी शंकर मंदिर है। गुरुग्राम में शीतला माता, शीतला माता का मंदिर, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को माथा टिकवा के लाते हैं, गुड़गांव में वाली माता। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें बहुमत प्राप्त वाले दल के नेता का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा। विधानसभा, जैसे विधानसभा हुई है, जैसे मनोहर लाल खट्टर की सरकार और दुष्यंत का गठबंधन हुआ था, तब उनके एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरियाणा का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन है भाई। क्या है, ब्लैक फ्रैंकलिन। और राजकीय पशु, राजकीय अगर पशु पूछे क्या है, राजकीय पशु है हरियाणा का क्या, काला हिरण, काला हिरण, ब्लैक बक। फूल पूछे तो राजकीय फूल क्या है, कमल। राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र, अशोक चक्र के साथ कमल, उगता सूरज और गेहूं की बालियां। राजकीय खेल कुश्ती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान के ज़िले में है, स्थित हैं। देखिए 3 नदी, साहिबी, अरुणा और घग्गर, ये नदियों के नाम हैं। ज़िले में स्थित पूछा तो जिला तो सिर्फ अम्बाला है, बाकी तीनों क्या हैं, नदियाँ हैं दोस्तों। साहिबी को दुरिस्दोती नदी भी कहा जाता है। अरुणा क्या है, अरुणा मारकंडा का प्राचीन नाम है, मारकंडा का। और घग्गर, यह नदी कहाँ से निकलती है, डागसई से निकलती है दोस्तों। इसे हरियाणा में कालका में प्रवेश करती है। हरियाणा की राजधानी सबको पता है चंडीगढ़ है। कवि मालदेव के अनुसार, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान के कवि थे, हिंदी के कवि थे। किसके कवि थे, हिंदी के। सबको कमेंट करना अपने अपने कितने क्वेश्चन आए हैं, शेयर भी करना है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया था। सॉरी क्वेश्चन छूट गया था एक। पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रप्रदाई जी के द्वारा। और सबसे विवादित किताब है ये। जो सूरसागर है, सूरसागर लिखी थी सूरदास जी ने, सूरदास जी ने। अल्ताफ हुसैन हाली ने की यादगारें
हाल ही लिखी थी किताब। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। ये ग्रुप डी में पूछा गया था, गीत गोविंद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया गया था, 2016 के दौरान। हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? 10। बड़ा कौन है? फरीदाबाद। कि कौन है दोस्तों? फरीदाबाद। और छोटा कौन है? पंचकुला। अब आंकड़े कुछ बदल गए होंगे, तो अपडेट आंकड़ों के साथ मैं नगर निगम व पंचायत समिति बढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा। हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? हरियाणा के किस ज़िले में? ऑप्शन वैसे तो महेंद्रगढ़ में होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिरसा आएगा। क्या आएगा? सिरसा। HSSC ने सिरसा माना था। हरियाणा के सिरसा ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम भाग में हरियाणा के सबसे कम वर्षा होती है। देखो, सबसे भाग पूछे तो दक्षिण पश्चिम, और सबसे ज़्यादा वर्षा पूछे तो छछरौली में होती है। छछरौली, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, सरसों। रबी से अलग होती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जुलाई के आरंभ में बोई जाती हैं, जैसे अब बोई जाएंगी जून जुलाई में। अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाएंगे। चावल है जैसे बाजरा, कपास। चावल, बाजरा और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा खालिस्तान के बीच में स्थित है। देखिए, हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा क्या करने वाला? महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है भारत का। बहादुरगढ़ का पुराना नाम, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। जो ये अयोध्या का नाम दे रखा है, ये अगरोध का आएगा दोस्तों, और ये अग्रोहा का नाम है। अग्रोहा का नाम है। जयंतपुरी जींद का प्राचीन नाम है, जयंती देवी के नाम पर पड़ा था। हरियाणा खाद्य और ग्राम्य उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और 1970 में क्या बना था? HSSC की स्थापना हुई थी। अब HSSC के चेयरमैन कौन है? कमेंट में बताना सभी। और 1970 में क्या हुआ था? 1970 में हरियाणा के सभी गाँवों में बिजली पहुँच गई थी। सभी गाँवों में बिजली पहुँच गई थी हरियाणा के, और देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? बताओ। गुरुग्राम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ख्वाबजहां अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, नीचा नगर। तो दोस्तों नीचा नगर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, पाणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में किसका नाम है? पाणप्रस्थ नाम है पानीपत का, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। कैथल का प्राचीन नाम अगर कहें, कैथल का नाम क्या है? कैथल का नाम है कपिल स्थल। गुरुद्वारों का शहर कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र का नाम है दोस्तों धर्मनगरी। स्थानेश्वर, श्रीकंठ जनपद। सोनीपत का नाम है सोनप्रस्थ। हरियाणा के किस ज़िले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में वन पूछे, सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में, लेकिन पंचकुला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अपना उत्तर आएगा यमुनानगर। सबसे कम वन है पानीपत और फतेहाबाद में। पानीपत और फतेहाबाद में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करना सारे के सारे, और लाइक भी करना। मैथ की क्लास भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ दोबारा फिर से रेगुलरली। हरियाणा जीके की बोर्ड पर भी क्लास आएगी, MCQ बेस भी चलेगी, दोनों चलेंगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कमेंट कर देना, रियल वाले करना, फेक वाले बिल्कुल मत करना।